हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश, योर साइंस टीचर फ्रॉम आजाद हाई स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, किसके? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं। आज पर्टिकुलर क्लास में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, जो एल्कीन में कंपाउंड्स आएंगे और एल्काइंस के अंदर जो कंपाउंड्स आएंगे, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं, वो भी आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसके बना रहे हैं बेटा? आज बना रहे हैं हम एल्कीन्स के एंड एल्काइंस के। ठीक है, दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। दोनों क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अंडरस्टैंड? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? कल बताया था, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगी और या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी, उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाएगा। अब वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होगी, वो क्या कहलाएंगे? आपके एल्कीन्स कहलाएंगे। और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी, वो कहलाए जाएंगे एल्काइंस। इन दोनों में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं वो पढ़ेंगे और साथ ही में इन दोनों के डॉट स्ट्रक्चर्स भी हम कवर करेंगे। जो भी कंपाउंड्स एल्कीन्स के अंदर होते हैं और जो भी कंपाउंड्स एल्काइंस के होते हैं, उनके डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, दैट वी विल गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका है एल्कीन्स। एल्कीन्स के डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं? किसके डॉट स्ट्रक्चर बेटा? एल्कीन्स के डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले एल्कीन्स में कंपाउंड्स कौन कौन से आ जाएंगे? अब हमने क्या पढ़ा? एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा क्या होनी चाहिए? डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, कौन सी बॉन्ड होगी? डबल बॉन्ड होगी। अगर डबल बॉन्ड होगी कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यानी कि मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए एल्कीन्स में? 2 कार्बन। मींस एल्कीन की जो सीरीज है वो मिनिमम 2 कार्बन से शुरू होती है। और एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला बेटा होता है वो क्या होता है? CnH2n होता है। एल्कीन्स में क्या होता था? CnH2n प्लस 2 होता था। एल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n होता है। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब सबसे पहला जो कंपाउंड एल्कीन्स में आता है बेटा, वो कौन सा होता है? यहाँ पे नीचे लिखूं मैं, सबसे पहला जो कंपाउंड आएगा बेटा, वो कौन सा आएगा? आपका इथीन आएगा, इथीन। ठीक है, दूसरा प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन, फोर्थ नंबर पे पेंटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आएंगे किसके? एल्कीन्स के। जो भी आप नाम लिखेंगे एल्कीन्स के हाइड्रोकार्बन के, उनके लास्ट में आप ये ध्यान रखिए हमेशा ENE लगा होगा। ENE, ENE, ENE और ENE, ENE लगा होता है लास्ट में। और स्टार्टिंग में जो सुफिक्स लगा होता है, सॉरी जो प्रीफिक्स लगा होता है, वो हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है। यहाँ पे अगर हम देखें इथ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1। प्रोप यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। इथ का मतलब 2 होता है, सॉरी। ब्यूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 एंड पेंट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। अब यही n की वैल्यू हम इसमें पुट करते जाएंगे। अगर इथीन का फॉर्मूला है तो CnH2n जो है वो जनरल फॉर्मूला है। n की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे? 2। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला इथीन का? C2H2 into 2 इज इक्वल टू C2H4। इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा किसका? इथीन का। ये मिथीन से शुरू नहीं होते, एल्कीन की जो सीरीज होती है, ये ध्यान रखिए काफी सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि एल्कीन की सीरीज जो है वो मिथ से शुरू नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि एल्कीन में हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है और डबल बॉन्ड बनाने के लिए वहां पे 2 कार्बन का होना जरूरी है। इसलिए हमेशा इथ से शुरू होती है सीरीज, ताकि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम क्या हो? 2 हो। 2 से आगे तो आगे जितने मर्जी बना लीजिए आप।
ठीक है। अब CnH2n अगेन, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोपीन है, प्रोपीन में n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो C3H2 इंटू 3 क्या बन जाएगा, C3H6। सिमिलरली आगे CnH2n, इसमें क्या बन जाएगा, ब्यूट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो C4H2 इंटू 4 मीन्स n की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या आ गया, C4H8। इसी तरह से लास्ट वाला आ जाएगा C5H10 आ जाएगा, पेंटीन। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं एल्कीन के कंपाउंड्स के। इथीन का फॉर्मूला C2H4 और इसी तरह से बाकी जो है प्रोपीन C3H4, ब्यूटीन C4H8 एंड पेंटीन C5H10। अब इनके हमें क्या बनाने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जिस स्टूडेंट का वीक है वो इस क्लास के अंदर उसके डाउट्स जो है वो पूरी तरह से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपको डॉट स्ट्रक्चर आज मैं सिखा के ही जाऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। हम सबसे पहला कंपाउंड जो था क्या था, वो इथीन था। इथीन का हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इथीन का डॉट फॉर्मूला क्या बनाया हमने, C2H4, 2 2 जा 4। ठीक है, डबल हो जाता है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके डबल में हाइड्रोजन होगा एल्कीन की सीरीज में। ये किस सीरीज का है, एल्कीन की सीरीज का है, एल्कीन। लास्ट में En है तो नाम में भी क्या आ जाएगा, लास्ट में ENE आएगा। अब C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले देखेंगे कितने हैं, 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम को आपने स्ट्रेट चेन में लिख लेना है। अब दोनों कार्बन एटम हो गए। अब हमें पता है लास्ट में क्या लगा हुआ है, ईन, और ईन का मतलब है कि कौन सी बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड बेटा बनाने के लिए क्या करता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। अंडरस्टैंड, वन सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमने पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा था, ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल पेयर, यहाँ पे सिंगल पेयर। ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड बनती है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन और कार्बन को जो अगर डबल बॉन्ड बनानी है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी बेटा, 2,4। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 कैसे रखूंगा मैं, इस तरह से 1 2 3 और ये 4, मींस मैं सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करूंगा। अब ये क्यों करूंगा, ये थोड़े ही देर के बाद आपको पता चलेगा। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसके सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करूंगा, एक ऊपर या नीचे या साइड में भी रख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन को आपने रखना है, सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस आपने डिफाइन करनी है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने थे बेटा, 4। हाइड्रोजन कितने थे, 4। तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे। जो साइड में इलेक्ट्रॉन है, सेंटर वालों को छोड़ के, जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो साइड में आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए हैं कार्बन के, जहां पे भी प्लेस किया होगा उसके साथ आपने हाइड्रोजन को रख देना है। जैसे मैंने ऊपर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, उसके साथ एक हाइड्रोजन, नीचे रखा उसके साथ एक हाइड्रोजन, इधर भी अप साइड में एक रखा हाइड्रोजन, डाउन साइड में एक रखा तो हाइड्रोजन वहां पे आ गया। तो कहा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4 थे, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1 ही रहेगी, और यही इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो ये, और ये इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे इसकी। तो कैसे होगा, कार्बन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। 4 उसके पास अपने 4 और चाहिए, तो वो 4 कहां से लेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ, और कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा,
और ये हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेंगे। कार्बन के पास अपने कितने थे? 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से ये कार्बन अपना शेल कंप्लीट करेगा या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। इसी तरह से इस वाले कार्बन के पास अपने 4 हैं, तो सेम इसी तरह से ये भी इस कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और ये कार्बन भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, पूरी कर लेगा। अब रह गया हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास बेटा कितने थे? एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर जाएगा। ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो ये हाइड्रोजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर जाएगा। ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर जाएगा या स्टेबल हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब ये हमारा क्या ड्रॉ हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बने थे। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ करके मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा बनेगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना काफी इजी है। कार्बन दो हैं, ये कार्बन और ये कार्बन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 पेयर और ये 2 पेयर। ये 1 पेयर आ गया, ये 2 पेयर आ गया, तो क्या बन गए बीच में? डबल बॉन्ड। कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 1 पेयर, तो ये 1 सिंगल बॉन्ड H। कार्बन और नीचे वाले हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? 1, तो सिंगल बॉन्ड H। कार्बन और इस वाले हाइड्रोजन में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो क्या बन गया? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एथीन हमने क्या बताया? इथीन किस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है? एल्कीन से। और एल्कीन कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड होती है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गई, तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये फर्स्ट काफी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी है आपको समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मैंने नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट कंपाउंड हम पकड़ते हैं एल्कीन का, जो कौन सा होता है? प्रोपीन। कौन सा है? प्रोपीन। प्रोपीन का पहले सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोप का मतलब बेटा क्या होता है? 3 कार्बन एटम। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन एटम। तो C3 और इसका डबल हाइड्रोजन C3H6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, डबल हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब इनको हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। हर कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक चीज का आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बनेगी। अगर एल्कीन सीरीज है, यानी कि यहाँ पे प्रोपीन में क्या होगा? किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड बनने का कि हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने, नहीं, इनकरेक्ट। एल्कीन सीरीज में किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में ही डबल बॉन्ड बनती है। बाकी जितने मर्जी कार्बन एटम आ जाएं, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेगी, सिंगल बॉन्ड ही रहेगी। अब यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में बन सकती है, या डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में बन सकती है। अगर आप कहें कि इसमें भी डबल बॉन्ड होगी, इसमें भी डबल बॉन्ड होगी, वो इनकरेक्ट है। हमने एल्कीन में पढ़ा गया था, एल्कीन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें किन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या होगी? डबल बॉन्ड होगी। बाकी जितने मर्जी कार्बन्स आगे आते जाएं, उसमें वो सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेगी। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए, अगर इस कार्बन और इस कार्बन को डबल बॉन्ड बनानी है, तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, यानी कि मुझे सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे? टोटल 4। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, तो 2, ये एक 3 और ये एक 4। इस कार्बन के पास भी 2, एक 3 और ये 4। सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला। अगर मैं नीचे रख देता हूं, अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे नीचे रख देते हैं, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, 1 2 3 और 4, इस तरह से, मैंने क्या कहा कि किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, मैं इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस और इस कार्बन के बीच में सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन,
मैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। लेकिन सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने पड़ेंगे, यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ही सिंगल बॉन्ड बनेगी। लेकिन वहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक तो है ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन से तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट की है वो गलत की है। गलत कैसे की है, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन या ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ ऊपर वाला यहाँ पे रख लीजिए, जो नीचे आपने लगाया था वो यहाँ पे रख लीजिए। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट थर्ड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो हमने नीचे लगाया था वो गलत था। अब देखिए पहले समझ लेते हैं फिर से। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4। समझ आ गया। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने, 6। अब ये 6 हाइड्रोजन कहां पे आएंगे, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो साइड में आपने टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट में जो इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट की है उसके साथ हाइड्रोजन को रख देना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एक नीचे रख देता हूँ, दो, एक यहाँ पे रख देता हूँ, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। समझ आ गया बेटा, आ गया समझ सभी को। चलिए अब बनाते हैं। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही होता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक और इसके पास भी एक। तो हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन हमने आउटर मोस्ट शेल का रख दिया। अब इसको स्टेबल करना है। स्टेबल यानी कि इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो कैसे होगा, कैसे होगा देखिए। इस कार्बन के पास अपने कितने हैं, 4, 1 2 3 4 5 यहां से आया, छठा यहां से आया, सातवां यहां से और आठवां यहां से आ गया। समझ आ गई, आगे समझ। तो ये बन गया आपके कार्बन, यहां से हो गया स्टेबल। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ये हो गए। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ये हो गए। अब इस कार्बन की बारी। इस कार्बन के पास अपने कितने हैं, 1 2 3 4। समझ आया, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 यहां से मिला, 6 7 यहां से मिला और 8 यहां से मिला। ये इस वाले कार्बन के साथ भी शेयर करेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। 4 तो उसके पास अपने थे, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, कितने हो गए, 5। 2 इस कार्बन ने शेयर किए, हो गए 7। एक इस कार्बन ने शेयर किए, हो गए 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। अब ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। ये हाइड्रोजन इधर से स्टेबल कर देते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली हीलियम की। अब ये साइड वाला कार्बन रह गया, इसके पास अपने कितने हैं, 4। 3 हाइड्रोजन शेयर करेंगे इसके साथ, तो कितने हो गए, 4 और 3 7। एक ये वाला कार्बन इसके साथ शेयर करेगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसका बेटा, प्रोपीन का। ये प्रोपीन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ हुआ है। अब इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आपने ड्रॉ करना हो तो सिंपल है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की प्लेसमेंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। कैसे करेंगे, तीनों कार्बन की प्लेसमेंट, 1 2 3। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका बेटा, प्रोपीन का। प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये ड्रॉ हो गया। समझ आया सभी को, ठीक है। समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते तो हैं वीडियो को बट लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका लास्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपीन के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ब्यूटीन आ जाएगा। प्रोप के बाद ब्यूट, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम, 4। तो C4 और डबल इसके हाइड्रोजन, C4H8 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप ड्रॉ करते हैं। कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4। हमें क्या करना है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनानी है और बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनानी है। तो मैं ट्राई करूंगा कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए
मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 और 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 और 1 4 सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि इसको इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। समझ आ गया। सब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट हमने कर दी। बस फर्स्ट और सेकंड कार्बन में सेंटर में हमने दो इलेक्ट्रॉन प्लेस किए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनानी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए इसलिए। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 8। और हाइड्रोजन की प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे, हाइड्रोजन को कहाँ पे रखेंगे, जहां पे भी टॉप पे, बॉटम में और साइड में आपने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए हैं, वहां पे उस हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए। जैसे यहाँ टॉप पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर टॉप पे एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, इधर टॉप पे एक इलेक्ट्रॉन, इधर बॉटम में एक इलेक्ट्रॉन, टॉप पे एक इलेक्ट्रॉन, साइड में एक इलेक्ट्रॉन, बॉटम में एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है हर एक एटम ने। इस कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए। 2 ये वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेंगे, तो इसके हो जाएंगे यहाँ पे 8 कंप्लीट। सिमिलरली बीच वाले कार्बन के पास अपने 4 हैं, एक हाइड्रोजन शेयर करेगा 5, 2 ये वाला कार्बन शेयर करेगा 7 और एक ये वाला कार्बन शेयर करेगा, हो गए 8। सिमिलरली इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो व्हाइट कलर के हैं, तो 4, एक ये वाला कार्बन शेयर करेगा 5, एक ये वाला कार्बन शेयर करेगा 6, एक ये हाइड्रोजन शेयर करेगा 7 और एक ये हाइड्रोजन शेयर करेगा 8, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे भी ये कार्बन हो गए कंप्लीट। अब हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन के पास आ गए, ये 2 हाइड्रोजन के पास आ गए, ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हमारी रिकॉर्डिंग जो थी वो बीच में रुक गई थी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बीच में पॉज नजर आ रहा होगा। तो अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा, बुटीन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, कि बुटीन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब इसके बाद हम किसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बेटा करेंगे, हम डॉट स्ट्रक्चर करेंगे एल्काइन के। लेकिन एल्काइन का डॉट स्ट्रक्चर करने से पहले हम बुटीन का क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसा बनेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से ये अंडू हो गया था, तो इस तरह से। ठीक है, ये था हमारे पास इसका। अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा कैसे ड्रॉ होगा, ये देख लीजिए, नीचे ड्रॉ करता हूं मैं। कार्बन एटम्स कितने थे, 4, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में आप देख रहे होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकंड और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। कार्बन और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और नीचे में भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड ही बनेगी। तो ये जो बेटा स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये किसका बना है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इस तरह से ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो ड्रॉ किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अब एल्काइंस के डॉट स्ट्रक्चर और एल्काइंस के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, और साथ ही में एल्काइन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किस तरह से निकाले जाते हैं। तो किसका पढ़ेंगे अभी हम, एल्काइन का। एल्काइन भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन में जितने भी कंपाउंड्स बेटा आएंगे वो सारे कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड होगी और ट्रिपल बॉन्ड होगी। डबल बॉन्ड जिनमें होगी वो एल्कीन्स कहलाएंगे, एंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगी वो एल्काइंस कहलाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एल्काइंस वाले कौन से होंगे, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगी बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगी, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जिसके बीच में, वो एल्काइंस कहलाएंगे। अब एल्काइंस में सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो है वो बेटा हमारा कौन सा आएगा, फर्स्ट कंपाउंड इसमें आता है, फर्स्ट कंपाउंड इज कौन सा रहेगा,
इथाइन, ETHYNE, इथाइन। ये भी इथ से शुरू होता है, यानी कि दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। तो अगर मिनिमम दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए तो हमारी अल्काइन की सीरीज भी किससे शुरू होगी? मिनिमम 2 कार्बन एटम से ही शुरू होगी, यानी कि अल्काइन की सीरीज जो है वो कहां से शुरू होगी? इथाइन कंपाउंड से शुरू होगी। अंडरस्टैंड? सेकंड जो बेटा इसमें कंपाउंड आएगा वो कौन सा आएगा? प्रोपाइन आएगा, प्रोपाइन। थर्ड आएगा ब्यूटाइन, ठीक है, और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? इथ और लास्ट में YNE, प्रोप लास्ट में YNE, ब्यूट और लास्ट में YNE। इथ का मतलब बेटा क्या हो गया? इथ मींस N की वैल्यू कितनी है? 2। प्रोप मींस N की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। और YNE यानी कि ये किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है? ये आइन की सीरीज, अल्काइन की सीरीज से बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हम नाम से, मॉलिक्यूलर नेम से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कौन से वाला है? अल्कीन का है या अल्काइन का? तो वो उस मॉलिक्यूलर नेम के जो सुफिक्स में लगा होगा YNE या ENE वर्ड, उससे हम इजिली पता कर सकते हैं वो, ठीक है। जो जिसके लास्ट में ENE लगा होगा वो अल्कीन की सीरीज से बिलोंग करेगा, और जिसके लास्ट में YNE लगा होगा बेटा वो अल्काइन की सीरीज से बिलोंग करेगा। अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे आएंगे? अल्काइन का जो बेटा जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, इससे निकाला जाता है। तो इट मींस एथाइन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? इथाइन का, इथाइन का N की वैल्यू क्या है? 2 है, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या बन गया ये? C2H4 माइनस 2 इक्वल टू क्या बन गया? C2H2 बन गया। यानी कि इथाइन का फॉर्मूला क्या आ गया? C2H2 आ गया। सिमिलरली प्रोपाइन, प्रोपाइन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा कितने हैं? 3 है, तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, दैट मीन्स C3H3 टू जो 6, 6 माइनस 2 4, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? C3H4। एंड ब्यूटाइन का फॉर्मूला देखेंगे C4H2 इंटू 4 माइनस 2, दैट मीन्स C4, 4 टू 8 माइनस 2 6, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटाइन। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमने निकाल लिए, C2H2, C3H4 एंड C4H6। अब इनका डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर कैसे और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इथाइन का। किसका ड्रॉ करेंगे? इथाइन का। इथाइन का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया? C2H2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 2। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। कार्बन एटम 2, तो दोनों कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में रख लेंगे। अब YNE, YNE का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड बनेगी बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। अल्काइन की सीरीज से है ये कंपाउंड इथाइन, लास्ट में YNE, जिसके लास्ट में एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिसके लास्ट में एन लगा होगा वो क्या कहलाएगा? वो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जिसके लास्ट में ENE लगा होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जिसके लास्ट में YNE होगा मॉलिक्यूलर नेम में, उसके कार्बन और कार्बन के कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। तो अब देखिए क्या है YNE, तो YNE यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड आएगी? ट्रिपल बॉन्ड आएगी। समझ आ गया? इजी, क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब कार्बन, दो कार्बन एटम है और दो ही हाइड्रोजन एटम है। अब यहाँ पे कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हम किस तरह से प्लेस करेंगे बेटा? कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अब 4 को किस तरह से प्लेस किया जाएगा यहाँ पे? अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने हैं। तो यानी कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएगी, एक इलेक्ट्रॉन साइड में ऊपर या नीचे आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो इस वाले कार्बन
के पास भी सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 3 और एक लास्ट में। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो जो साइड में हमने रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन वहां पे एक एक हाइड्रोजन रख देंगे और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करानी यानी कि स्टेबल करना है एटम्स को। तो इस कार्बन के पास अपने 4 थे, एक हाइड्रोजन शेयर करेगा इसके साथ, कितने हो गए? 4 हो गए, और जो 5 हो गए, और जो 3 रह जाएंगे वो ए वाला कार्बन इसके साथ शेयर करेगा। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा 3 3 3 6 और 2 8 हो गए। इसी तरह से ये कार्बन 3 3 6 6 और 2 8। अब हाइड्रोजन के पास एक है तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इजी है। अगर डॉट स्ट्रक्चर बन गया तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आप इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 कार्बन एटम है, 1 और 2। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? ध्यान से देखिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इट मींस ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, दैट मींस सिंगल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, दैट मींस सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथाइन। सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे किसका? प्रोपाइन का। थर्ड, नेक्स्ट सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कौन सा है बेटा? प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है। जब नाम देखें तो नाम में लास्ट में देख लीजिए कि क्या आ रहा है, YNE। और मैंने अभी क्या बताया, अगर लास्ट में YNE है तो दैट मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगी? ट्रिपल बॉन्ड आएगी। और प्रोप का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 है। तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? C3 3 2 जा 6 6 और 2 माइनस कर दिए, C3H4 आ जाएगा, जो हमने पीछे वाली स्लाइड के अंदर देखा था। ठीक है, C3H4 यानी कि 3 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम। तो 1 2 और 3 हाइड्रोजन को स्ट्रेट चेन में लिख लिया, एक स्ट्रेट चेन बना ली। अब हमें आयन का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा कौन सी बॉन्ड होगी? ट्रिपल बॉन्ड होगी। किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, या फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगी, ये तो नोन है। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने पड़ेंगे। हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे कहीं पे भी रख लीजिए। ये सॉरी, ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे? देखिए, अगर मैं ऊपर या नीचे रखता हूं, अगर मैं नीचे रखता हूं तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ कैसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा? इसके बीच में बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग बनाने के लिए तो मिनिमम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, 1 पेयर तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 पेयर ही नहीं बनेगा, और ऊपर रखूंगा तब भी नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ना आके सेंटर में आएगा, और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो हर एक डायरेक्शन में एक एक चला जाएगा। देखा, अगर मैं यहाँ पे नहीं रखता तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता, और एक इलेक्ट्रॉन रहता तो एक इलेक्ट्रॉन तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन डजंट मेक any bond. 1 pair of electron can make a single bond, and 2 pair of electron can make double bond, and 3 pair of electron can make triple bond. Understand? समझ आया आपको? तो अब देखिए, हाइड्रोजन कितने बेटा? 4 हैं। तो हाइड्रोजन को जो साइड में है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है, इसके पास भी एक होगा, एक इसके पास भी, एक इसके पास भी। आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसको इनर्ट गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन उसके साथ शेयर करेगा 5, और 3 कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, तो ये बना देगा यहाँ पे इस तरह से स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन, इसके पास 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 6 7 8, ये इस तरह से बना देगा। अब ये वाला कार्बन इस तरह से, 4 अपने थे, 5 6 7 3 हाइड्रोजन ने शेयर किए और एक कार्बन ने शेयर किया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करेगा,
इस हाइड्रोजन को कार्बन शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन को कार्बन, और इस हाइड्रोजन को भी कार्बन ही शेयर करेगा। तो कुछ इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करके देखते हैं। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। तो क्या बन जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 पेयर। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो दैट मीन सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और ऊपर वाले हाइड्रोजन में 1 पेयर, यहाँ पे भी 1 पेयर, यहाँ पे भी 1 पेयर, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। किसका बेटा, किसका, प्रोपाइन का। किसका बना, प्रोपाइन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर्स एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के बनाए जाते हैं। एक बार शॉर्ट ब्रीफिंग मैं दे देता हूं। हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के होते थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा किन्हें कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एक को कहा जाता है एल्कीन, दूसरे को कहा जाता है एल्काइन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड बनेगी या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। अब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी वो एल्कीन्स कहलाएंगे, और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी वो एल्काइंस कहलाएंगे। तो ये एक शॉर्ट ब्रीफिंग थी किसकी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन की। आई होप आपको आज की क्लास में जो भी मैंने समझाया वो डिटेल में आपको समझ आया होगा, और आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को लेके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लेके और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को लेके, वो इस क्लास में डिटेल में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई अब आपको डाउट है तो पूरा प्रॉपर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं जब भी आपके कमेंट्स पढूं तो एक मुझे पता चल सके कि किस चीज में आपको डाउट रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अभी करेंगे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाता है और उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उनकी हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो अगर ये वाली क्लास या ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।